ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्लास 7 से लेके क्लास 11 तक, 12 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, क्लास 7 से लेके क्लास 11 तक सब क्लासेस में ये टॉपिक हमारा काम आता है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए तुम्हें टेंस, सेंटेंस, एक्टिव पैसिव सबकी डिटेल नॉलेज हो तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी को नहीं है नॉलेज तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने की। सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स अगर ये याद रखने ट्रिक्स तो इस टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। 6 और 12 के लिए नहीं है ऑब्वियसली, बाकी सब क्लासेस के लिए है। और अगले 10 मिनट में तुम्हें टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, तुम इसको यूज करके एक्चुअली हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें ये आ भी रहा है कि नहीं। सबसे पहली ट्रिक क्या है, अगर हमारे सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड हो, टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, तो ये आने वाले फ्यूचर को दिखाता है। टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट अगला, अब नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट आवर, लेकिन वो फ्यूचर की बात करता है नेक्स्ट। और कमिंग भी यही होता है, कमिंग भी होता है आने वाला, ठीक है। कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक एक ही बात है। तो ये टुमारो, नेक्स्ट या कमिंग अगर तुम्हारे सेंटेंस में हो तो ये फ्यूचर दिखाते हैं, और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में हम शैल या विल का यूज करते हैं, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एज यू कैन सी इन फर्स्ट सेंटेंस, दे डैश गोआ नेक्स्ट वीक, और ब्रैकेट में वर्ब क्या है, विजिट। और अब मुझे चुनना है कि मैं इसमें क्या करूं, तो मेरे काम का वर्ड क्या है, काम का वर्ड है नेक्स्ट। और जैसे कि तुम देख सकते हो नेक्स्ट की वजह से मैं यहाँ पर विजिट जरूर लगाऊंगा, विजिट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले मुझे चुनना पड़ेगा शैल या विल। तो दे के साथ क्या आता है, विल। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। तो दे विल, शैल और विल में से किसी एक को चुनोगे, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट, विजिट का विजिट ही रहेगा। दे विल विजिट गोवा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट या टुमारो या कमिंग मुझे ये हिंट देता है कि हम फ्यूचर में हैं, और फ्यूचर के लिए हम शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड रूल जो है वो है ये, यस्टरडे, प्रीवियस, व्हेन, अगो, बिफोर, लास्ट, 6 वर्ड्स हैं। इनमें से कोई भी तुम्हारे सेंटेंस में होगा तो ये हमें ले जाता है पास्ट में, और पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में। तो अगर यस्टरडे की हिंदी क्या है, मीनिंग क्या है, बीता हुआ कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। प्रीवियस पिछला, व्हेन जब, ये व्हेन जब क्वेश्चन में आता है तो कब होता है, और नॉर्मल बिना क्वेश्चन के किसी सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब होता है जब के बाद भी तुम कोई बात करोगे तो वो पास्ट में ही होगी। जब मैं छोटा था, जब मैं 10 साल का था, जब मैं बीमार था या थी, ऑब्वियसली। तो व्हेन भी हमें पास्ट में ले जाता है। अगो होता है पहले, इतने साल पहले, 10 years ago, 5 minutes ago, 1 hour ago। अगो मतलब इतने समय पहले। बिफोर भी वही होता है, पहले। अगो और बिफोर दोनों का मतलब होता है पहले। और लास्ट पिछला। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, यस्टरडे, प्रीवियस, व्हेन, अगो, बिफोर और लास्ट, ये हमें कहते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में जा रहा है, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज बेटर रहता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो, अगर नेगेटिव है तो क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अगर सेंटेंस नॉट वाला नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अ डॉग डैश हिम लास्ट नाइट, और ब्रैकेट में वर्ब क्या है, चेज। तो चेज पीछा करना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्या आएगा, चेज। सेकंड फॉर्म की किसकी वजह से आई, इसकी वजह से, लास्ट। इसमें से कोई भी वर्ड हो तो ज्यादातर केसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इनमें से कोई वर्ड है और नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट वाला है, तो फिर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या तो सेकंड फॉर्म लगा दोगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म भी। तीसरा रूल, एवरी, डेली या ट्रूथ, 3 ही शब्द हैं। एवरी सबको पता होगा, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे। एवरी का मतलब होता है हर, एवरी मंथ हर महीने, एवरी डे हर रोज,
एवरी ईयर, हर साल। तो एवरी मतलब हर, प्रत्येक भी बोलते हैं। डेली तो पता ही होगा, हर रोज। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब है कोई ऐसी बात हो सेंटेंस में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सच है, जिस पर कोई डाउट नहीं है। जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, या सूरज पूर्व दिशा से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4। ये ऐसी बातें बोली है मैंने तीनों एग्जांपल जिसमें कोई डाउट नहीं है। सूरज पूर्व से निकलता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, 2 और 2 4 होते हैं। अगर सेंटेंस में कोई ऐसी बात आ रही हो जो कि सच ही है, सबको पता है, या डेली आ रहा हो या एवरी आ रहा हो, डेली एवरी या कोई सच्ची बात आ रही हो, तो हम ये करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन तब लगाते हैं एस या ईएस जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट का सिंगुलर होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो क्या करेंगे, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन साथ में एस या ईएस नहीं आएगा। इसका एग्जांपल तुम्हारा थर्ड है, पढ़ो एक बार। मोहिनी डैश अ फास्ट एवरी मंडे। मोहिनी और साथ में कीप लिखा है, कीप मैंने रखना होता है। तो मोहिनी डैश अ फास्ट एवरी मंडे, इसमें मेरे काम का वर्ड क्या है, इसमें मेरे काम का वर्ड है एवरी। ठीक है, और एवरी की वजह से मुझे पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है, तो कीप तो आएगा ही। अब उसके साथ एस या ईएस आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल। मोहिनी एक नाम सिंगुलर, तो वर्ब के पीछे एस, कीप्स। एस या ईएस में से क्या आएगा वो तुम्हें आइडिया हो जाएगा, लेकिन आएगा या नहीं आएगा हमें ये डिसाइड करना है। तो मोहिनी कीप्स अ फास्ट एवरी मंडे। ठीक है, अगला चौथा रूल, वही बचे खत्म करेंगे। ये जो है ये हमारा रूल, इसको बोलते हैं रूल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है इसमें ऐसे शब्द हैं जो किसी काम का जारी होना दिखाते हैं, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि दीज, नाउ, नाउ अ डेज, नाउ मैंने अभी, नाउ अ डेज इन दिनों, दीज के बाद कुछ भी हो सकता है, दीज डेज, दीज मंथ्स। ठीक है, ये कंटिन्यूटी दिखाते हैं, और कंटिन्यूटी के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। एग्जांपल के लिए चौथा पढ़ो, मैनी एक्सीडेंट्स दीज डेज, और ब्रैकेट में वर्ब क्या है, टेक प्लेस। थोड़ा समझो हो जाओ, नीचे आ गए ना, बिना मैनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस दीज डेज। टेक प्लेस लिखा है, टेक प्लेस होता है होना, घटित होना। तो अब इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, साथ में आईएनजी है, तो क्या हो जाएगा, टेक का टेकिंग, प्लेस तो आएगा, लेकिन उससे पहले तुम ये देखोगे कि जो आगे तुमने लिखा है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो आ रहा है। मैनी एक्सीडेंट्स आर टेकिंग प्लेस दीज डेज। इन दिनों कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या है। और आखिरी का तुम्हारा 5वां रूल बच्चों, ऑलरेडी या जस्ट। अगर सेंटेंस में आ जाए तो इसका मतलब काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास क्या रूल है, हैज या हैव में से किसी एक को चुनोगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। अब हैज या हैव चुनते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे दे है, दे तो प्लूरल है, तो दे के साथ हैव, साथ में ब्रैकेट में वर्ब क्या है, फिनिश, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश, तो दे हैव फिनिश्ड द केक ऑलरेडी। ठीक है, फिनिश्ड हो गया थर्ड फॉर्म, और उससे पहले दे के साथ हमने हैव लगा दिया। किसकी वजह से, काम का वर्ड क्या है, ऑलरेडी, मतलब कोई काम पहले ही हो चुका है। तो ये तुम्हारे कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बेसिक रूल्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे सामने आएगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे।